हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 नेशनल इनकम इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके कितने मेथड्स होते हैं और नेशनल इनकम होता क्या है, तो मैं अच्छे से मैं इस वीडियोज में बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या नाम है बेटा? मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब किस तरह से नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है और किस किस मेथड से मेजर किया जाता है, वो मैं इस वीडियो में तुम्हें आज डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, बेटा नेशनल इनकम होता है क्या? बेटा नेशनल इनकम, इसमें बेटा एक हेडिंग लिख लो, एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब किस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम को। तो बेटा इसके टोटल 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं बेटा? 3 मेथड। पहले मैं मेथड बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, नेशनल इनकम कैसे किया जाता है। देखो, हमारा जो सबसे जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी में हमारा सर्कुलर फ्लो होता है। क्या होता है? इनकम का बेटा क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता है। मतलब पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होगा। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा बेटा? पहले क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है फिर इसको क्या करता है? फिर वो किसी की इनकम बनती है, जिसको बेटा वो बेचेगा तो उसकी इनकम बनेगी, और फिर इनकम बनेगी जिसके पास इनकम आएगा, और फिर क्या करेगा? उस इनकम का बेटा वो एक्सपेंडिचर करेगा, खर्चा करेगा। मतलब एट द रेट बेटा ये दिखता है कि तीनों एक तरह से इक्वल होता है। पहले प्रोडक्शन करो, फिर उसकी बेटा, फिर जिसको तुम बेचो बेटा उसकी इनकम बनेगी, फिर जिसकी इनकम होगी बेटा वो एक्सपेंडिचर करेगा। तो इस तरह से क्या होता है बेटा कि इस तरह से हमारा सर्कुलर फ्लो चलता है, पहले प्रोडक्शन, इनकम, फिर एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, टोटल 3 मैथड्स होते हैं। कितने मैथड होते हैं? 3 मैथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। कितने मैथड्स होते हैं बेटा? 3 मैथड्स। सबसे पहला मैथड होता है बेटा इनकम मैथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मैथड, और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मैथड्स। तो कितने मैथड्स होते हैं? पहला होता है इनकम मैथड, फिर होता है एक्सपेंडिचर मैथड, फिर होता है वैल्यू एडेड मैथड। 3 मैथड से हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। अगर तीनों मैथड से तुम करोगे ना तो आंसर बेटा हमेशा सेम निकलेगा। आंसर क्या निकलेगा बेटा? हमेशा सेम ही निकलेगा। या फिर तुम इनकम से करो, या फिर तुम एक्सपेंडिचर से करो, या फिर तुम वैल्यू एडेड मेथड से करो, तीनों से अगर तुम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या निकलता है बेटा? सेम आंसर निकलता है। ठीक है, कैसा आंसर निकलता है? सेम आंसर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो डाउट समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बात करते हैं। देखो, अब इसके बाद देखें तो बेटा अब सबसे पहले इनकम, हम इस वाले वीडियो में इनकम मेथड को कंप्लीट कर देते हैं। बाकी 2 वीडियो में एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा। पहले इनकम मेथड की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगर इनकम मेथड क्या होता है बेटा? सिंपल इनकम मेथड क्या होता है कि इनकम मेथड से भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया। अब बेटा इनकम मेथड निकलता है किस पे? इनकम मेथड निकलता है एनडीपी एट एफसी पे, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्क। ठीक है, एनडीपी एफसी पे बेटा हमेशा क्या निकलता है? ये हमेशा इनकम मेथड निकलता है। ठीक है, एनडीपी एफसी मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका आगे बात करें तो बेटा इसका क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है पहला होता है प्रॉफिट। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। दूसरा क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर चौथा क्या होता है? चौथा होता है बेटा मिक्स इनकम, मिक्स इनकम। और फिर लास्ट एंड फाइनल क्या होता है बेटा? COE, जिसका मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो क्या क्या होता है? पहले होता है प्रॉफिट, फिर रेंट एंड रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, फिर मिक्स इनकम, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो बेटा इसका मतलब मैं तुम्हें सबको बता दूं। बेटा प्रॉफिट क्या होता है? बेटा बेसिकली
जितनी भी कंपनीज होती है, जितनी भी बेटा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेटा, वो जो भी बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं उससे जो उनको प्रॉफिट मिलता है तो वही तो प्रॉफिट होता है कि नहीं। तो प्रॉफिट बेटा बेसिकली कंपनीज को ज़्यादा होता है, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, तो उनको बेटा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको भी बेटा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब बेसिकली बात करें रेंट एंड रॉयल्टी। बेटा रेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर जैसे मान लो तुम्हारी कोई बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को तुमने क्या दिया, रेंट पे दे दिया, तो वहां से तुम्हें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रॉयल्टी क्या होती है, मान लो तुम्हारे पास कोई एसेट्स है, क्या है तुम्हारे पास, कोई एसेट्स है, एसेट मतलब कोई तुम्हारे पास एक फिक्स एसेट्स है, वो तुमने किसी और को दे दिया और उस एसेट्स का तुम एक फिक्स चार्ज ले रहे हो। मान लो जैसे कि तुम्हारे पास क्या है, एक बहुत बड़ी कोल माइंस है, ठीक है, कोल माइन है, और इसी किसी कोल माइंस को बेटा तुमने क्या किया, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी तुमने कंपनी को दे दिया और वो कोल माइन का यूज कर रहा है, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। अब लेकिन तुम क्या करोगे, उस कोल माइंस तुमने अपने यूज के लिए दिया था, बट लेकिन तुम क्या करोगे, उस कोल माइन का कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज लोगे, इससे जिस कंपनी को तुमने दिया है, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो बेटा इंटरेस्ट क्या होता है, बेटा इंटरेस्ट होता है बेसिकली जैसे कि तुमने किसी भी बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है, या फिर बैंक, तो उसमें तुम्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट इनकम क्या होती है, जो बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जिनका बेटा खुद का काम होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, उनको जो वहाँ से इनकम मिलती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स इनकम कहते हैं। अब बेटा सीओई मतलब होता है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो पैसा मिलता है, सैलरीज मिलती है बेटा, वो होता है, वो भी एक नेट इनकम में ही आ जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सीओई हमें डायरेक्ट नहीं दिया होता, इसके भी ये हमें कभी डायरेक्ट नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो कभी कभी सीओई तुम्हें क्या नहीं दिया होता, डायरेक्ट मेंशन नहीं होता। तो इसके कुछ बेटा वो है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं ये बताया तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो कभी कभी हमें डायरेक्ट नहीं दिया होता, तो इसमें क्या क्या दिया होता, वेज एंड सैलरी काइंड, मतलब कि मान लो कि तुम किसी बड़े, सर मान लो तुम किसी क्लॉथ्स के, फर्नीचर के यहाँ तुम काम करते हो, फर्नीचर की दुकान है, यहाँ पे सोफा वोफा बेड वेड और फ्रिज व्रिज मिलता है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारी सैलरीज वहाँ पे जितनी भी है वो मैटर नहीं करता, कि भाई तुम्हारे घर का फ्रिज खराब हो गया, मान लो फ्रिज खराब हो गया, अब तुम अपने जहाँ पे तुम काम करते हो उसको ओनर से बोलोगे कि मुझे इस महीने की सैलरी नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे क्या कर दो, एक फ्रिज दे दो नया, वो सैलरीज उसमें रिकवर हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो, तुम वहाँ पे कोई सामान ले रहे हो तो उसको फाइंड कहते हैं। कैश का मतलब तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें वेजेस एंड सैलरीज किस में मिलना चाहिए, कैश में मिलना चाहिए, किसमें बेटा, कैश के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। अब बता एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब कि किसी कंपनी ने तुम्हारी कुछ अच्छी स्कीम निकाली है जिसमें तुम्हें क्या मिलता है, एक बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे मान लो पीएफ निकाल दिया, पीएफ सिस्टम निकाल दिया जिसको हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है, तो ये निकाल दिया जिससे क्या हो, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ही होता है पीएफ, है कि नहीं। तो कभी कभी सीओई हमें डायरेक्ट नहीं दिया होता, इन तीनों में से कोई एक देगा, या फिर कभी सीओई डायरेक्ट भी मिलता है लेकिन कभी कभी नहीं होता, तो इन तीनों में से कुछ एक तो जरूर होगा, ऐसा नहीं चाहता कुछ नहीं हो, ठीक है। उसका जो बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट की। बेटा प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ये भी कभी कभी हमें डायरेक्ट नहीं दिया होता प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए बेटा तीन चीज, एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिविडेंड, ठीक है, दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग, क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, और फिर उसके बाद बेटा क्या होता है लास्ट में कॉर्पोरेट टैक्स, क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। एक होता है डिविडेंड, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक और क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो कभी कभी प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया होता, इन तीनों में से कुछ एक मिला होगा, ठीक है, या कभी कभी प्रॉफिट डायरेक्ट भी मिला होता है। तो फिर डिविडेंड, अब तक इसका मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी प्रॉफिट जनरेट हुई है। अभी 100 रुपये तुम क्या क्या करोगे, सबसे पहले मान लो कि सीटी, मतलब सरकार ने तुमसे 20 रुपये का क्या ले लिया, कॉर्पोरेट टैक्स ले लिया 20 रुपये का, ठीक है। तुम्हारे पास 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है जिसमें से कॉर्पोरेट टैक्स कितना चला गया, 20 रुपये जो सरकार लेती है, ठीक है। अब मान लो
तुमने सेविंग कितनी कर ली, उसमें से सेविंग कर ली तुमने 30 रुपये का, कितना 30 रुपये का तुमने क्या कर लिया, सेविंग कर लिया, जो क्या होता है रिटेड अर्निंग्स होता है। और फिर 50 रुपये तुम्हारे क्या बचे, 50 रुपये बेटा तुम्हारे बचे डिविडेंड, जो वहाँ पे ओनर्स होते हैं ना वो आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 100 रुपये का प्रॉफिट में तुमने क्या किया, 20 रुपये का तुमने कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया सरकार को, बाकी 30 रुपये तुम्हारे पास सेविंग बच गई, और बाकी 50 रुपये जो जिससे प्रॉफिट कमाया था उसके ओनर्स ने बांट लिया आपस में। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट हमें डायरेक्ट नहीं दिया होता है, इन तीनों में से कुछ एक हो गया, फिर प्रॉफिट भी कभी कभी होता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, विदाउट। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है बेटा। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, कभी कभी ऑपरेटिंग सरप्लस हमें डायरेक्ट दिया होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता कैसे, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, इन तीनों को तुम अगर प्लस कर दोगे, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो तुम्हारा क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा तीनों को जोड़ कर निकलता है, या फिर कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने बता दिया इनकम मेथड, ठीक है, इसके सारे के सारे फॉर्मूलेज है, तो मैंने यहाँ बता दिया इनकम मेथड किस पर निकलता है, एनटीपी एट एफसी पर निकलता है, प्रॉफिट रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड होता है मिक्स इनकम, फिर सीओई के मैंने ये तीनों बता दिए, ठीक है, पेजेस। बाकी तुम्हें अगर अच्छे से समझ में आया नेशनल इनकम किस तरह से निकाला जाता है, तो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड शेयर भी जरूर करें, ठीक है। थैंक यू टिल देन।